नींबू खट्टा क्यों लगता है और साबुन फिसलन भरा क्यों? इसका जवाब है पीएच, एक सिंपल स्केल जो हमारे आसपास की चीजों की केमिस्ट्री बताता है। एक गिलास पानी में छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। पीएच मापता है कि लिक्विड में कितने हाइड्रोजन आयन हैं। ये बताता है कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। नींबू का रस एसिडिक, साबुन का पानी बेसिक और शुद्ध पानी न्यूट्रल होता है। पीएच हमें लिक्विड्स की तुलना करने और उनकी केमिकल नेचर समझने में मदद करता है। पीएच एक छोटा शब्द, बहुत बड़ा असर। पीएच की कहानी 1909 में एक डेनिश बियर ब्रूअरी कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में शुरू होती है, जहां केमिस्ट सोरेन पेडर लॉरेट्स सोराइनसेन काम करते थे। सोराइनसेन को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका चाहिए था, जिसका असर बियर की क्वालिटी पर पड़ता था। नंबर बहुत छोटे और अजीब थे, इसलिए उन्होंने एक लॉगरिदमिक स्केल पीएच बनाया, जिससे कॉम्प्लेक्स डेसिमल्स को 0 से 14 के स्केल में बदल दिया गया। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन है, और इस नए सिस्टम ने एसिडिटी और एल्कलाइनिटी की तुलना करना आसान बना दिया। 7 का पीएच न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेसिक होता है। कार्लसबर्ग लैब ने इस खोज को फ्री में शेयर किया और पीएच जल्दी ही साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग में जरूरी हो गया। सोराइनसेन की बेहतर बियर की खोज ने एक ऐसा टूल बनाया जिसने केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी-कभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खोज होती है। पीएच स्केल एसिडिटी और एल्कलाइनिटी के लिए एक रूलर की तरह है, जो 0 से 14 तक चलता है। 7 न्यूट्रल है, शुद्ध पानी। 7 से नीचे एसिडिक है, 7 से ऊपर बेसिक है। स्केल लॉगरिदमिक है, हर स्टेप का मतलब 10 गुना बदलाव है। 4 का पीएच 5 से 10 गुना ज्यादा एसिडिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे बैटरी एसिड लो एंड पर होते हैं। वीक एसिड्स जैसे दूध न्यूट्रल के करीब होते हैं। हाई एंड पर ड्रेन क्लीनर जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच 14 के करीब होता है। बेकिंग सोडा एक हल्का बेस है। पीएच स्केल को अक्सर एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाया जाता है। एसिड के लिए लाल और नारंगी, न्यूट्रल के लिए हरा, बेसिस के लिए नीला और बैंगनी। ये कलर सिस्टम पीएच को देखना और याद रखना आसान बनाता है। चाहे आप साइंटिस्ट हों, गार्डनर हों या स्टूडेंट हों, पीएच स्केल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यह इनविजिबल केमिस्ट्री को कुछ ऐसा बना देता है जिसे आप देख और समझ सकते हैं। पीएच के साथ हम दुनिया के सब्सटेंस की तुलना, माप और उनके बारे में बात कर सकते हैं। यह एक सिंपल, ब्रिलियंट सिस्टम है और यह हर जगह है। चलो पीएच स्केल के 3 मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल। एसिड्स पीएच 7 पानी में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। उनका स्वाद खट्टा होता है, नींबू का रस या सिरका सोचो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स खतरनाक हो सकते हैं, जैसे आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसियस पीएच 7 या अल्कली हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। उनका स्वाद कड़वा होता है और वे फिसलन भरे लगते हैं, जैसे साबुन या बेकिंग सोडा। ड्रेन क्लीनर जैसे स्ट्रॉन्ग बेसियस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने ही खतरनाक हो सकते हैं। न्यूट्रल्स पीएच 7 पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं। शुद्ध पानी इसका क्लासिक उदाहरण है। पानी में घुलने वाला टेबल सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है। अंतर जानना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं, जिससे सॉल्ट और पानी बनता है। इस रिएक्शन का उपयोग एंटासिड्स में हार्टबर्न से राहत पाने के लिए किया जाता है। एसिड, बेस और न्यूट्रल को समझने से हमें सफाई के प्रोडक्ट्स का सुरक्षित रूप से उपयोग करने, डंक का इलाज करने और यहाँ तक कि खाना बनाने में भी मदद मिलती है। ये 3 कैटेगरीज रोजमर्रा की केमिस्ट्री की नींव हैं। वे हमारे शरीर, हमारे घरों और हमारे एनवायरनमेंट में रिएक्शंस को शेप देते हैं। अगली बार जब आप कुछ खट्टा स्वाद लें या कुछ फिसलन भरा महसूस करें, तो आप पीएच स्केल को काम करते हुए देख रहे होंगे। एसिड, बेस और न्यूट्रल केमिस्ट्री के 3 मुसाफिर, वे हमारी दुनिया को बैलेंस में रखते हैं और वे हमेशा काम पर होते हैं। हम पीएच कैसे मापते हैं? हम स्पेशल टूल्स का उपयोग करते हैं। लिटमस पेपर सबसे सिंपल है। नीला एसिड में लाल हो जाता है,
लाल बेस में नीला हो जाता है। अगर कुछ नहीं बदलता है तो यह न्यूट्रल है। ज्यादा सटीकता के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर या पीएच स्ट्रिप्स एक चार्ट से मैच करने वाले रंगों की एक रेंज दिखाते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है। साइंटिस्ट्स सटीक माप के लिए पीएच मीटर का उपयोग करते हैं। प्रोब हाइड्रोजन आयन को सेंस करता है और पीएच को डिजिटली डिस्प्ले करता है। पीएच मीटर का उपयोग लैब्स, मेडिसिन और इंडस्ट्री में किया जाता है, जहां सटीकता मायने रखती है। लिक्विड इंडिकेटर्स जैसे फेनोल्फ्थेलिन कुछ पीएच लेवल्स पर रंग बदलते हैं और उनका उपयोग टाइट्रेशन में किया जाता है। ये मेथड्स सिंपल स्ट्रिप्स से लेकर हाईटेक मीटर तक हमें पीएच की इनविजिबल दुनिया को देखने देते हैं। पीएच को मापने से हमें अपने आसपास की केमिस्ट्री को समझने और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप घर पर लाल पत्ता गोभी का उपयोग करके अपना खुद का पीएच इंडिकेटर बना सकते हैं। कुछ पत्ता गोभी के पत्ते काटें, उबलते पानी से ढक दें और उन्हें भिगो दें। पानी बैंगनी हो जाएगा। यह आपका घर का बना इंडिकेटर है। पत्ता गोभी का रस साफ गिलासों में डालें और अलग अलग घरेलू लिक्विड्स डालें। नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, साबुन का पानी, नल का पानी। एसिड इंडिकेटर को गुलाबी या लाल कर देते हैं। बेसिस इसे नीला, हरा या पीला कर देते हैं। न्यूट्रल पानी बैंगनी ही रहता है। आपको रंगों का एक इंद्रधनुष दिखाई देगा, जिससे पीएच देखना मजेदार हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि साइंस सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपकी किचन में भी है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप रोजमर्रा की जिंदगी की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे ट्राई करें और पीएच की छुपी हुई दुनिया को जीवंत होते हुए देखें। पानी का पीएच स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी न्यूट्रल के करीब होना चाहिए। बहुत ज्यादा एसिडिक पाइपों को जंग लगा सकता है और मेटल्स को लीच कर सकता है। बहुत ज्यादा अल्कलाइन कड़वा स्वाद दे सकता है और प्लम्बिंग को बंद कर सकता है। पानी ट्रीटमेंट प्लांट इसे सेफ रखने के लिए पीएच को एडजस्ट करते हैं। नेचर में एक्वेटिक लाइफ स्टेबल पीएच पर डिपेंड करती है। एसिड रेन झीलों और नदियों में पीएच को कम कर सकती है, जिससे मछली और कीड़े मर सकते हैं। साइंटिस्ट्स प्रदूषण को ट्रैक करने और इकोसिस्टम को बचाने के लिए पानी के पीएच की निगरानी करते हैं। खेती के लिए मिट्टी का पीएच उतना ही जरूरी है। ज्यादातर पौधे थोड़ी एसिडिक से न्यूट्रल मिट्टी में पनपते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन है तो पौधे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे ग्रोथ खराब होती है। फार्मर्स लाइम या सल्फर से मिट्टी के पीएच का टेस्ट और एडजस्ट करते हैं, ताकि फसलों के लिए सबसे अच्छी कंडीशन बन सके। पानी और मिट्टी में पीएच को बैलेंस करना हेल्दी फूड और एक हेल्दी प्लेनेट के लिए जरूरी है। पीएच हमारे खाने और हमारे शरीर के काम करने के तरीके को शेप देता है। खट्टे स्वाद जैसे खट्टे फल, दही और खट्टी रोटी एसिड से आते हैं। एसिडिटी खाने की बनावट को भी बदल देती है, जैसे दूध को फाड़कर पनीर बनाना। पिकलिंग बैक्टीरिया को रोकने के लिए एसिड का उपयोग करता है, ताकि खाना प्रिजर्व हो सके। हमारे शरीर सटीक पीएच बैलेंस पर डिपेंड करते हैं। ब्लड थोड़ा अल्कलाइन रहना चाहिए। छोटे बदलाव भी खतरनाक हो सकते हैं। फेफड़े और किडनी बफर के रूप में काम करते हैं, ब्लड पीएच को स्टेबल रखते हैं। पेट खाना पचाने और कीटाणुओं को मारने के लिए बहुत एसिडिक होता है, जबकि छोटी आंत न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए अल्कलाइन होती है। हमारी स्किन थोड़ी एसिडिक होती है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ एक बैरियर बनाती है। कठोर साबुन इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए पीएच बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। पीएच को समझने से हमें डाइट, हेल्थ और स्किन केयर के लिए बेहतर चॉइस बनाने में मदद मिलती है। यह अच्छे डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और हेल्दी लिविंग की कुंजी है। पीएच हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। हमने पीएच की खोज से लेकर हमारे शरीर और एनवायरनमेंट में इसकी भूमिका तक एक्सप्लोर किया है। पीएच एक सिंपल स्केल है, लेकिन यह दुनिया को समझने के लिए एक पावरफुल टूल है। ये बताता है कि नींबू खट्टे क्यों होते हैं, पानी का टेस्ट क्यों किया जाता है और मिट्टी का स्वास्थ्य क्यों मायने रखता है। लाल पत्ता गोभी का एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि साइंस हैंड्स ऑन और हर जगह है। सही पीएच बनाए रखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे ब्लड से लेकर हमारी झीलों तक।
पीएच को समझने से हम स्मार्ट चॉइस करते हैं और उस बैलेंस की सराहना करते हैं जो हमारी दुनिया को हेल्दी रखता है। क्यूरियस रहें, पीएच आपके आसपास की केमिस्ट्री के रहस्यों को खोलने की आपकी कुंजी है।